अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह भली चंगी ठीक ठाक। आज ना यहाँ मौसम था 1 डिग्री और एक दिन पहले था -30। तो मैंने सोचा ये TNT सुपरमार्केट आ जाऊँ। ये ना एशियन ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पे, बड़ा ह्यूज। वैसे तो ये वाली ब्रांच मेरे घर से ना बहुत ज़्यादा दूर थी, तो मैं इसलिए आई क्योंकि ये नई ब्रांच खुली हुई थी और नई ब्रांच का तो अपना ही शश्का होता है ना विजिट करने का। तो यहाँ से मैंने बड़ी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें लेनी होती हैं जो मुझे यहीं से मिलती हैं। वो खास ब्रांड्स मुझे यहीं से मिलते हैं। मिलती तो और जगहों से भी हैं, लेकिन मुझे स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए होते हैं। तो एक वीक पहले इस ब्रांच की ओपनिंग हुई थी। आपको नजर आ रहा होगा कि ये ना वाइट और ग्रीन कलर के पुकाने अभी तक लगे हुए हैं। देखो एक पुकाने जो फूक भी निकल गई है। खैर, तो वो कुछ चीजें चंद एक सिलेक्टेड मुझे लेनी थी जो मेरे हर वक्त घर में मौजूद होती हैं, जिनको मैं घर में रखती हूँ। वीडियो को ना एंड तक स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं आपको इनका ना बहुत ही यूनिक सा ना सी फूड सेक्शन भी दिखाऊंगी। आप उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे और इसके अलावा मैं आपसे वो चीजें भी शेयर करूंगी जो मुझे यहीं से ब्रांड्स मिलते हैं और मैं जो है ऑल द वे इस ब्रांच पे ही क्यों आती हूँ और वो क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना मुझे यहाँ से फ्रोजन सेक्शन में से ना भूकों वाले प्याज वाले परोंठे चाहिए थे, बलों वाले। बहुत ही कमाल के परोंठे मिलते हैं यहाँ से। फ्रोजन में मिलते तो और ब्रांड्स में, लेकिन जो ये इनका जायका है ना कमाल ही है। मैं ऑमलेट का मटेरियल बनाती हूँ धनिया शनिया मिर्चें शिर्चें डाल के, तो ऊपर लगा के ना परोंठे के, तो मैं उसको ना अलत पलत के तल तला के और साथ चाय के कप के साथ अक्सर नाश्ते में खाती हूँ। बहुत बहुत ही मजे का परोंठा है ये। जैसे मरी में ना मैदे वाले परोठे मिलते हैं उधर मॉल रोड पे ना, तो ये इनके अपने ही शायद ब्रांड का है। तो हाँ, ये इनके अपने ही TNT ब्रांड का। ऊपर तो लिखा होता है ग्रीन ऑनियन पैनकेक, बट असल में मैं बताऊं ये सही वालों वाले परोंठे होते हैं। बहुत ही मजेदार। ये नहीं मैं घर से खत्म होने देती। एक मुझे चाहिए थे मटर। हर जगह फ्रोजन मटर जो मिलते हैं ना मुझे, वो बहुत मीठे मीठे होते हैं, सालन भी मीठा कर देते हैं, चावल भी मीठे। तो यहाँ पे ना वावा मोटे पले हुए ना मजेदार किस्म के मटर मिलते हैं मुझे। तो लेकिन मैंने सारा सेक्शन छान मारा, मुझे नहीं मिले। फिर यहाँ से मैंने ना एक मैंगो चंक्स में लेती होती हूँ, बड़ा ही कमाल किस्म का उसका ना मैंगो का मिल्क शेक बनता है और पाकिस्तान की याद आ जाती है, इतने मीठे वो मैंगो चंक्स हैं। तो मुझे ना वो यहाँ पे फ्रोजन सेक्शन में नजर आ गए, तो मैंने कहा चलो मटर ते लब्बे नहीं, मैंगो चंक्स ही उठा लूं। मैंगो लस्सी भी बनती है इनसे। तो ये बहुत ही मजे के जो है ना मैंगो चंक्स होते हैं मीठे। तो इसके अलावा मुझे कुछ ना सैलड वैलड चाहिए था, तो लेटस देसी स्टोर से पता किया तो $9 का एक फूल, पता नहीं लेटस नु की आग लगी है। तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो $4 का मिल गया, मैंने वो ले लिया। और मैंने यहाँ से लाल मूलियां ले लिया। और ये देखो ऊपर कितने मजेदार शावर से हो रहे हैं सब्जियों को फ्रेश रखने की। मुझे ऐसी चीजें ना बड़ी चंगी लगती हैं। तो खैर ये मैंने सैलड वगैरह यहाँ से ले ली। और मुझे चाहिए था यहाँ से ना फ्रूट कॉकटेल का डब्बा। अब आप कहोगे कि वो तो हर जगह से मिलता है, तो मैं चेचा इसी स्टोर पे क्यों आई हूँ वो लेने के लिए। मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि मुझे ना कोकोनट जेली वाला चाहिए होता है फ्रूट कॉकटेल का डब्बा। हमारी एक ना बहुत ही खानदानी सी रेसिपी है फ्रूट सैलड की, कोई आम रेसिपी नहीं है। बड़ी मजेदार रिफ्रेशिंग सॉस उसमें बनती है। तो वो पूरे यूट्यूब को मैंने खुद भी छाना है, वो रेसिपी कहीं नहीं है। वो लिटरली हमारी नस्ली खानदानी रेसिपी है। इतनी को मजे की वो सैलड बनती है कि मैं पतीला भी पूरा बना लूं ना तो वो घर में जरा कम हो जाता है सहेलियों को बांटना करना। तो बहुत मजे की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना तो मुझे आप लोग करें कमेंट, तो जितने ज्यादा उसकी डिमांड आएगी मैं जरूर आपसे उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि वो सही जिन्होंने कहते हैं ना सस नूं राजी करने वाली रेसिपी है। तो ये एक स्पेसिफिक ब्रांड के अंदर मुझे कोकोनट जेली वाला ये फ्रूट कॉकटेल मिलता है। तो ये मैंने यहाँ से जो लेना होता है, तो मैं रेसिपी में इसके पूरा फुल भी आपसे शेयर कर दूंगी इसमें कौन से फ्रूट्स हैं, अगर आप दुनिया में कहीं और से भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो अगर तो आप अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स आप उसको लाइक कर रहे हैं। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें। और शेयर इतना कीजिएगा जैसे ना तबर्रक बांटते हैं, खुला, कंजूसी नहीं करनी। तो यहाँ से इस सेक्शन से मैं निकली तो फिर मुझे ना बेटे के वो चाहिए थे नूडल्स। तो नूडल्स लेने के लिए मैं यहाँ पे आई।
यहाँ पे ये वैसे नूडल मुझे और जगहों से भी मिल जाते, चूंकि मैं आई हुई थी तो मैंने सोचा लेने वाली बात करूं। तो ये ना बुल डैक के नाम से यहाँ पे नूडल्स आते हैं। इसमें कोई 3 को फ्लेवर्स होते हैं। एक इसके अंदर होता है चिल्ली होता है, एक इसके अंदर होता है चिकन फ्लेवर, और जो तीसरा फ्लेवर होता है ना वो इसके अंदर शायद ना चीज फ्लेवर भी होता है। तो यहाँ से खैर ए ते अग लान वाला है, ए जड़ा फ्लेवर है ये बहुत ज्यादा हॉट है। तो मैंने यहाँ से इसका जो है ना वो चिकन का उठाया, और इसके अंदर ना काफी सारे पैकेट्स होते हैं तो काफी देर चल जाता है। तो ये रोज रोज तो खाना नहीं होता, और ये वैसे भी ना हलाल होता है। टोटल इसके अंदर ना 5 पैकेट होते हैं। तो बाकी ये जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर चीज फ्लेवर भी एक आता है, वो नहीं मैंने कभी ट्राई किया, मुझे नहीं पता वो कैसा होता है। इसके अलावा ना मैं किसी भी स्टोर में जाऊं ना, अगर वहां पे पांडे शांडे हूं वो सेक्शन में कभी मिस नहीं करती। पता नहीं मेरी कमजोरी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है ना तो उसमें भी मैं पांडों के स्टोर में बदोबदी घुस गई थी। तो नहीं खैर उसके अंदर मुझे शुगर पॉट भी चाहिए था। तो छुरियां ये मैं देख रही थी, यहाँ पे छुरियां बड़ी महंगी होती हैं। एक एक छुरी जड़ी है ना वो $35 की होती है। खैर लेने में यहाँ क्या आई थी, मुझे यहाँ पे ना आगे रमजान भी आ रहा है तो मुझे यहाँ पे ना वो पकौड़े तलने वाला ना वो जाली का जो चमचा सा है ना वो बड़ा पसंद है। वो एवं निक्का निमाना सा चमचा है जबरदस्त सा, ते एवं निक्के निक्के पकौड़े निक्कियां निक्कियां चीजां तुसी कढ़ाई चो कड्डे जाओ राम राम नाल। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज है। $3-3.5 का ये मुझे यहाँ से मिल गया। तो मुझे ना खुली जाली वाला मिल रहा था हर जगह से, इंच दी है पोनी जिमें पोनी होती है ना उस तरह की जाली वाला मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। इसके अलावा मुझे एक चाय का ना सॉस पैन चाहिए था। मेरे घर में जो सॉस पैन है ना उसके आगे ना वो चूंच सी नहीं बनी हुई ना जिसके अंदर से चाय जाती है। तो मेरे हस्बैंड जब भी चाय बनाते हैं पूरे काउंटर पे चाय सुट्टी होती है, साथ पूरे घर में शोर मचाया होता है कि सॉस पैन नहीं सही, ये सॉस पैन नहीं सही। तो मैं क्या ए लामा भी मैं अज इन्हां दा ला दवा। तो मैंने ये सॉस पैन देखा आगे चूंच वाला ना, तो ये देखा तो मुझे पसंद भी आ गया। $22 का था। लेकिन फिर मैं जब थोड़ा सा आगे गई ना तो मुझे ये दूसरा एक सॉस पैन नजर आया। ये ऊपर है जो ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़े ही मोटे पैंदे वाला था, दोवें पासे दे चुंजे थी। तो मैंने सोचा कि अब उनको कोई मसला नहीं होगा, भावें सज्जियों चाय डालें या खब्बियों चाय डालें, चाय गिरने वाला मसला। इसके बाद फिर मैं गई उधर सी फूड सेक्शन, जिसका मैंने आपसे वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ पे ना बड़ा ही जबरदस्त सी फूड सेक्शन बना हुआ है। तो लाइव मछलियां मिलती हैं यहाँ पे ना, जिंदा होती हैं। तो वैसे तो यहाँ पे फ्रोजन भी मिलती हैं, लेकिन ये जो लाइव है ना तो ये देखें तरह तरह की मछलियां, हर रंग नस्ल की जौन सी मर्जी मछली आप इसमें से सिलेक्ट करें तो दें, तो उन्होंने इसको तोल लेना करके वजन कटा के तो आपके हाथ में दे देनी है। तो ये थोड़ी सी ना महंगी होती हैं। तरह तरह की मछलियां और क्रैब इनके पास होते हैं, जेड़ा मर्जी विचों जी सिलेक्ट करो और वो आपको दिखाते हैं, और आप उसका जो है ना वजन शजन के मुताबिक आप उसको लो। ये देखो ना, ये इसने मुझे निकाल के दिखाया तो थोड़ा मेरे करीब किया। मैं सच्ची बताऊं मेरा तो तरा निकल गया, क्योंकि मैं बड़ा डर जाती हूँ ऐसी चीजों से ना। तो मैं थोड़ा सा पीछे ही हट गई, तो मैं आगे मछलियां देखने लग गई। तो इसके अलावा ना ये कहती थी कि ये ना एक क्रैब जो है ना कोई $20 का पड़ेगा, कोई 2 पाउंड का एक क्रैब है। और मैं बताऊं ये जो क्रैब होते हैं ना ये दंदियां शंदियां भी वड़ लेते होते हैं। वैसे लिखा हुआ है कि ये दे डू पिंच पुंच कोई नहीं होंगी, ऐसे ही चक्की होंगी है। तो इसलिए मैं तो दूर ही हो गई। मुझे कहती है ये बड़ा वाला निकाल के दिखाऊं, मैं क्या ना पहन रहन दे, अड्डा हौसला नहीं है मेरा। तो ये कहती थी कि वो जो है वो थोड़ा सस्ता था, तो ये जरा ज्यादा महंगा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो कह रही थी $12.99 पता नहीं पर पाउंड का क्रैब है। बहरहाल जो लोग खाते हैं सी फूड, मुझे तो क्रैब बनाना भी नहीं आता। मछली तो मैं बना लेती हूँ, तरह की क्रैब नहीं मैंने कभी बनाया। तो इसके अलावा ना ये और भी यहाँ पे ये ना लाइव इनकी बहुत सारी चीजें थी इस सेक्शन में। तो ये ऑफ कोर्स जो लोग सी फूड के फैन हैं, पसंद करते हैं, वो इनके बारे में ज्यादा जानते होंगे। मैं नहीं बनाती, ना मुझे आता है बनाना। तो ये कोई मनीला या कुछ ऐसा था, पता नहीं क्या इसको कहते हैं, लाइव मनीला। हाँ। तो इसके अलावा ये ना कोई ब्लैक सी भी थे यहाँ पे,
शेल्स के अंदर ना जिंदा। तो ये भी वजन के हिसाब से कोई $7 कोई $8 इस तरह से जो है ना ये तोल के आपको पैकेट शैकेट बना के इसका जो है दे देते हैं। तो यहाँ पे ये है कि इसके अलावा इनके पास ना मछलियां जो इसके अलावा इन्होंने ना ये था लाइफ मुज़ल या मुज़ैल जो भी मैंने की पता था। खैर इसके अलावा भी इन्होंने ना जो मछलियां हैं ना वो रखी हुई थी, वो जिंदा थी। ये ऐसे मछलियां मुर्दा वाली मछलियां जो होती हैं कि पहले से कुछ कटी कटाई या इस तरह या साफ कर लो, आप इसमें से सेलेक्ट कर लो। तो बस ये है कि फिर उसके बाद जो है वो ये आपको अच्छी सी सफाई सुथराई उसकी करके दे देते हैं। जितनी कोई मशहूर मछली है जैसे मैं वो सैमन फिश तो मैं ले आती होती हूँ, मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है तो वो तो मैं बना लेती हूँ। तो जितनी कोई एक्सपेंसिव उसका जो रेट है वो उसके टेस्ट के मुताबिक या उसके मुताबिक जो होता है उसका रेट होता है। सैमन आमतौर पे बड़ी ही महंगी होती है तो लेकिन बन जाती है, मजे की बन जाती है, चटपटी सी ना। बहरहाल ये मछलियों के कुछ सिरी पाए भी यहाँ पे पड़े हैं तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाऊं। फ्रोजन के अंदर ज्यादा प्रॉन्स वगैरह थे। उसके बाद ये मैं बेकरी साइड पे आई, इनके ना बड़े ही बेहतरीन केक होते हैं, लेकिन ये है कि आपने फिर अपनी कोई फूड रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए तो उसके मुताबिक आपने इंग्रेडिएंट्स निकलवाने हैं और आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, फिर आप ले सकते हो। ये केक इनके मैंने एक दफा ट्राई किया हुआ, मैं ना एक गेट टुगेदर में एक पार्टी में गई थी, बड़ा ही इनका मजेदार केक था। उन्होंने सारी जो फूड रिस्ट्रिक्शंस थी उनको ना मद्देनजर रखते हुए वो केक खुद कस्टम बनवाया था, बड़ा कमाल केक था, मैंने एक दफा ट्राई किया हुआ है। दिल तो मेरा कर रहा है ये सारे मतलब इसमें से मैं सारे ही ले लूं, बल्कि इतने ये मुझे मजेदार लग रहे हैं। लेकिन ये है कि खड़े होके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने का शाम भी हो रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इंग्रेडिएंट्स पढूं। इसके अलावा ये है कि इनकी बेकरी बहुत ज़बरदस्त है, खासकर जब भी मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं जो ब्रेड है ना आमतौर पे मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, बड़ी सॉफ्ट, मुझे पाकिस्तान की उस तरह की ब्रेड याद आ जाती है। इतनी मज़ेदार इनकी सॉफ्ट और फ्रेश ब्रेड होती है, तो वो मैं यहाँ से ज़रूर लेती हूँ जब भी आऊँ। तो ये थी मेरी TNT की आज की छोटी सी शॉपिंग। निकली तो बाहर हुआ था अंधेरा, क्योंकि आजकल जो है ना यहाँ पे बहुत जल्दी शाम हो जाती है, 4 साढ़े 4 बजे जो है ना अंधेरा हो जाता है, सर्दियां जो है। बहरहाल मौसम एक अलग टॉपिक है, फिर कभी शेयर करूंगी यहाँ का मौसम वगैरह आपसे। तो ये है कि आपको जिस भी बारे में जानना है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे पास यहाँ के मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि बहुत सारी चीजों के बारे में मेरे पास नॉलेज है यहाँ पे, कनाडा के बारे में, जॉब्स हो गई, कल्चर हो गया, फूड हो गया, जो भी आपका इंटरेस्ट है प्लीज मुझे बताएं कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं। नॉलेज का समंदर ना ठाठे मार मार के आप लोगों को बुला रहा है और आप लोग ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। प्लीज मुझे बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शेयर ऐसे करें जैसे तबर्रक बांटा जाता है खुला। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।